हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है और इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ये वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में मेजर किया जाता है, जैसे कि 1 मिनट का वॉल्यूम, 1 घंटे का वॉल्यूम, 1 दिन का वॉल्यूम, 1 हफ्ते का वॉल्यूम। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि वॉल्यूम से हम ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में जो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या नहीं, ये डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है या नहीं, ये हम वॉल्यूम से पहचान सकते हैं। तो इस चार्ट में ये जो नीचे कॉलम्स है, ये एक्चुअली वॉल्यूम है और ये ऊपर जो है ये प्राइस है। अप ट्रेंड में दोस्तों प्राइस बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ ये वॉल्यूम भी अगर बढ़ता है तो इस अप ट्रेंड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में दोस्तों प्राइस नीचे आती रहती है और उसी टाइम पे अगर वॉल्यूम भी बढ़ता रहा तो इस ट्रेंड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। तो वॉल्यूम मतलब इंटरेस्ट होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके साथ साथ, तो लोगों को इंटरेस्ट है, तो ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लोगों को सेलिंग में इंटरेस्ट है, तो ये ट्रेंड आगे और कंटिन्यू होगा। तो प्राइस का बढ़ना और उसके साथ साथ वॉल्यूम का बढ़ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट का सिग्नल है। और प्राइस का नीचे आना और उसके साथ वॉल्यूम का बढ़ना, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड का सिग्नल है। अब वॉल्यूम का दूसरा जो बेनिफिट है वो है ट्रेंड रिवर्सल। वॉल्यूम से हम ट्रेंड रिवर्स कैसे हो सकता है, ये भी पहचान सकते हैं। अगर प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है और उस टाइम पे वॉल्यूम भी अगर नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ऐसे प्राइस ऊपर जा सकती है। और अगर प्राइस ऊपर जा रही है और उसी टाइम पे अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इसके वजह से यह ट्रेंड रिवर्स होता है। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, सेलर्स को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो सकती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तीसरा वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वॉल्यूम से हम ब्रेकआउट को कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमें बाय का सिग्नल या फिर शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला है, ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट सही है या नहीं, ये हम वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं। ये मेरा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक्चुअल चार्ट है। इस चार्ट में ये ऊपर प्राइस है और नीचे ये वॉल्यूम है। तो अगर हमें ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है, बाय का या सेल का सिग्नल मिलता है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, तो ही जाके कंफर्म होता है ये सिग्नल राइट है। इस एक्चुअल चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बुलिश बार क्रिएट हुआ था, पिवोट रिवर्सल बुलिश बार, उस टाइम पे अगर नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा था, इसकी वजह से अगले दिन बढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे बेरिश बार क्रिएट हुआ था, पिवोट रिवर्सल बेरिश बार, और यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो ये उसके बाद नीचे आता चला गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश बार क्रिएट हुआ था, पिवोट रिवर्सल बुलिश बार, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो ये आगे ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश बार क्रिएट हुआ था, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो ये आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पे पिवोट रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट हुआ था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा कम था, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया और प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर चली गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर से पिवोट रिवर्सल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट का सिग्नल यहाँ पे हमें मिला था और उस टाइम पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो प्राइस आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेकआउट मिला था, बुलिश बार क्रिएट हुआ था और यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा था, तो इसकी वजह से प्राइस भी ऊपर चली गई। यहाँ पे अगेन पिवोट रिवर्सल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट मिला था और उस टाइम पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, इसे पहचानने के लिए हम नीचे एवरेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम टाइप अगर करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम पे सिलेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे लग जाता है, और वॉल्यूम लग जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज लग जाएगा। अब ये मूविंग एवरेज हमें ये बताएगा कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है या कम है। अगर वॉल्यूम इस लाइन से ऊपर चला गया तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, और अगर वॉल्यूम इस लाइन से नीचे है तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइन के नीचे वॉल्यूम चल रहा है, तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम इस लाइन के ऊपर है,
इसके लिए वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही थी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ पे अगेन प्राइस बढ़ रही थी, ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो ये भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, उसी टाइम पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, उसी टाइम पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही थी, वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ रहा था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ रहा था, तो ये भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी और वॉल्यूम भी यहाँ से नीचे आ रहा था, तो इसकी वजह से ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ था, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम था। वॉल्यूम जो था वो यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा था और ये कंसोलिडेशन में चला गया। अब हम फिर से एक बार ब्रेकआउट्स को देखते हैं। यहाँ पे ये पिवोट रिवर्सल बार जब ट्रेड हुआ था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, इसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिवोट रिवर्सल बेरिश बार ट्रेड हुआ था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला था और उस टाइम पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था और इसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पे अगेन पिवोट रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट हुआ था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम था, इसकी वजह से यहाँ से ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था और यहाँ से ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। ये मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर चला गया। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे तो पिवोट रिवर्सल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे जो वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से कम था और बाद में ये जो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया, प्राइस नीचे आ गई। तो इस तरीके से वॉल्यूम से ट्रेंड कंफर्मेशन हमें मिलता है, वॉल्यूम से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें मिलता है, वॉल्यूम से हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलता है। सो इस तरीके से आज बहुत आसान तरीके से हमने वॉल्यूम एनालिसिस को सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे इसी तरीके से और फ्री ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।